हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम थ्रस्ट से लेके चलते हैं। थ्रस्ट, अब वैसे तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, बट अगर फोर्स नॉर्मली लगे या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज, तो फिर हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक है, एक टेबल पे रखा है, तो ये इस पर एक थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है। हाँ, फिर थ्रस्ट इज द फोर्स Thrust is the force acting normally on a surface. अब ये एक वेट एक्सर्ट कर रहा है, जो ये थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है वो इसके वेट के इक्वल होता है। द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय बॉडी प्लेस्ड ऑन अ सर्फेस इज इक्वल टू इट्स वेट। अब थ्रस्ट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है क्योंकि इसका अपना वेट है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Unit of thrust. Since it is a force, it is measured in the units of force. As we know that the SI unit of force is Newton. So the SI unit of thrust is also Newton. The CGS unit of thrust is dyne, because the CGS unit of force is also dyne. The effect of a thrust is less on a large area while it is more on a small area. For example, this is a iron nail और ये एक वुडन ब्लॉक है। इसका पॉइंटेड एंड नीचे है और इस वाले का फ्लैट एंड नीचे है। तो ये वाला ज़्यादा थ्रस्ट एक्ट करेगा और ये वाला कम थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है और इस वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्लैटेंड साइड है और ये पॉइंटेड साइड है। तो इसका एरिया स्मॉल है और इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए स्मॉलर द एरिया लार्जर इज़ द थ्रस्ट, एंड लार्जर द थ्रस्ट लार्जर द एरिया स्मॉलर इज़ द थ्रस्ट। प्रेशर, सो द प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू thrust upon area, where pressure is denoted by P, area is denoted by A, and thrust being a force is denoted by F. Pressure, it needs no direction, so it is a scalar quantity. Units of pressure. अब प्रेशर की यूनिट थ्रस्ट और एरिया की यूनिट से बनती है। थ्रस्ट एक फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. It is also named as Pascal, or we can write as Pascal. This is named after a famous French scientist Blaise Pascal. The CGS unit of pressure is dyne centimeter, because the CGS unit of force is dyne and the CGS unit of area is centimeter. So the CGS unit is dyne centimeter square. The pressure exerted by on a surface depends on two factors. What are they? The first one is the area on which the thrust is applied, and the second is the magnitude of thrust.
अब थ्रस्ट, द एरिया ऑन विच द थ्रस्ट इज सप्लाइड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉलर द एरिया लार्जर इज द थ्रस्ट एंड लार्जर द एरिया स्मॉलर इज द थ्रस्ट। और मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना कम थ्रस्ट होगा उतना कम प्रेशर होगा। ये थ्रस्ट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर थ्रस्ट कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। और एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर कम, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, द प्रेशर ऑन अ surface is increased by the reducing the area of surface on which the thrust is acting। अगर किसी भी सरफेस का पर प्रेशर हम लोगों को इंक्रीज़ करना है तो फिर उसकी सरफेस एरिया को रिड्यूस करना होगा जिस पर कि थ्रस्ट एक्ट होता है। और अगर किसी भी सरफेस पर प्रेशर कम करना है तो फिर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होगा।